अरे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दे दिया। फरमाया परवरदिगार ने, ए इब्राहीम ऐलान करो। ए मेरे मौला क्या ऐलान करूं? कौन सुनेगा, कौन सुनने वाला है? अर्ज करने लगे, या अल्लाह कौन सुनेगा? अल्लाह ताला ने फरमाया, है इब्राहीम तुम ऐलान करो। ऐलान करना तुम्हारा काम है, सुनाना तुम्हारे रब का काम है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने ऐलान कराया, ऐलान हुआ। कौन सा ऐलान है? आपने ऐलान किया। कुरान मजीद ने उस ऐलान को बयान कर। तसव्वुर में कुछ ऐसे वो मेरी बज़्म में तसव्वुर में कुछ ऐसे आए जैसे जन्नत मेरे आंगन में उतर आई है। सारा मजमा दिल लगाकर बारगाहे रिसालत वाले रिसालत में बावाज़े बुलंद दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। और दुरूद शरीफ पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज की ये महफिल बहुत ही पाकीज़ा, बहुत ही खूबसूरत महफिल है और मुख्तसर लोगों के दरमियान जब बात होती है तो उसका भी अपना अलग मज़ा होता है। जो भीड़ में बात होती है वो एक अलग अपनी अहमियत रखती है, लेकिन मुख्तसर लोगों में बैठकर कभी कभी जो अक्सर घरों में देखा होगा ना, खास मशवरा जो होगा ना वो कम लोगों के दरमियान होता है। फिर तो वो एक फैसला होता है जो आवाम में सुना दिया जाता है। तो मुख्तसर लोगों में जो बात होती है उसका लुत्फ कुछ और ही होता है। तो इंशाअल्लाह कोशिश रहेगी कि इस बज़्म में थोड़ी देर अपनी नौकरी करें हम और आप तक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात पहुँचाएँ। मेरे इमाम ताजदार अहले सुन्नत, इमाम इश्क़ व मोहब्बत, क़ातए नजदियत, सैयदी सरकार आला हज़रत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान ने बड़े खूब अंदाज में फरमाया, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। माइक बहुत अच्छा है, इसका बेस बिल्कुल बंद कर दें और ट्रबल बढ़ा दें, थोड़ी सी आवाज़ बढ़ाएं, हल्की सी इसमें डिले खूबसूरती के लिए डाल दें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। शायद कलीम भाई का माइक होगा, अच्छा दूसरा माइक है, अच्छा फ़हीम भाई का, अल्लाह बरकतों से नवाजे। मेरे इमाम फरमाते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। हमारे हजरत मद्दाह खैरुल अनाम हज़रत अल्लामा मौलाना हसीबुर रहमान साहब क़िबला बड़े उम्दा अंदाज में आपको नातो मनक़बत सुना रहे थे। नात शरीफ के बड़े बड़े उम्दा अशार उन्होंने सुनाए, कलाम आला हज़रत भी सुनाया, आप महसूस हुए। यकीनन मेरे इमाम का कलाम ऐसा
कि तमाम दुनिया भर के शायरों के कलाम जिसकी शायरी पे फख्र करते हों वो शायरी मेरे आला हजरत की शायरी। फरमाते हैं हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। यकीनन काबा मक्के के अंदर है और काबे का काबा मेरे हुजूर का रोजा है। और हम सुन्नी मुसलमान जब हज करने जाते हैं ना तो हमारा हज वैसा नहीं होता कि सिर्फ काबा देखकर लौट आए। हमारा हज ऐसा होता है कि हम काबा भी देखते हैं, उसका तवाफ भी करते हैं और काबे के काबे को भी देखने जियारत करने पहुंचते हैं, यानी बारगाह मुस्तफ़ा में भी जाकर अपनी झोलियां फैला देते हैं। मेरे हुजूर का दर, मेरे हुजूर की बारगाह, बड़ी फजीलतें हैं। अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिन्हें जद्दुल अंबिया कहा जाता है, आपने खाने काबा तामीर किया। खाने काबा की इमारत को जब आपने तामीर किया तो तामीर करने के बाद में फिर आपने एक दुआ भी मांगी। अर्ज किया मौला काबा मैंने तामीर कर दिया है, काम मेरा मुकम्मल हो गया है, अब मेरी ड्यूटी खत्म हुई, इजाजत दे परवरदिगार अब मैं जाऊं। अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम जाने से पहले एक ऐलान करके जाओ। या अल्लाह कौन सा ऐलान, कौन सा ऐलान? अल्लाह ताला ने फरमाया एक ऐलान तुम्हें करना है। या अल्लाह ऐलान करूं तो यहां सुनेगा कौन? कोई आबादी नहीं, कोई इंसान नहीं, जंगल ही जंगल, जंगल भी नहीं वीराना, न शजर न दरख्त, कुछ नहीं। अर्ज किया मौला ऐ परवरदिगार कौन सा ऐलान, कौन सुनेगा? अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम ऐलान करना तुम्हारा काम है और ऐलान सुनाना ये मेरा काम है। ऐलान करो तुम, ऐलान करना तुम्हारा काम, ऐलान सुनाना मेरा काम। वो ऐलान क्या है यहीं से बात शुरू करते हैं। जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। अभी थोड़ा इको और अगर डाल देंगे तो अच्छा हो जाएगा भाई, अगर आवाज पहुंच रही है तो पीछे तक थोड़ा डिले। तो अब सुने अल्लाह का कलाम, परवरदिगार का फरमान। हजरत इब्राहीम से ऐलान कराया, आबादी कोई नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं है, लेकिन अल्लाह ने फरमाया तुम ऐलान तो करो, सुनाना काम तुम्हारे रब का है। परवरदिगार फरमाया अल्लाह के कलाम ने वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। परवरदिगार आलम ने ऐलान करा दिया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया, ताजदारे मदीना के गुलामों ऐलान हो गया, ऐलान कर दिया गया। और इधर हजरत इब्राहीम ने ऐलान किया, फरमाया गया अल्लाह ताला ने हाथ के उस ऐलान की आवाज को तमाम दुनिया के इंसानों तक पहुंचाया। जो इंसान दुनिया में मौजूद थे उन्होंने भी उस ऐलान को सुन लिया। जो दुनिया में नहीं थे, अपनी माओ के शिकम के अंदर थे, अल्लाह ताला ने उनको भी वो आवाज सुनाई। जो आलम
अरवाह के अंदर थे, अल्लाह ने उनको भी वो आवाज सुनाई। ऐलान क्या था? अल्लाह ताला ने हज काबा, हज करना जो फर्ज किया, उसकी फर्जियत का ऐलान था। उसकी फर्जियत के ऐलान पर अल्लाह ने वो ऐलान सबको सुनाया। जिसने जहां जहां सुना उसने सुनकर लब्बैक कह दिया। आलम अरवाह में लब्बैक कहा, माँ के शिकम में लब्बैक कहा। माँ के शिकम में या आलम अरवाह के अंदर अगर किसी ने एक मर्तबा लब्बैक कहा, उलमा फरमाते हैं वो अपनी जिंदगी के अंदर एक मर्तबा हज करने जरूर जाएगा। अगर किसी ने 2 मर्तबा लब्बैक कहा था, फरमाया गया वो 2 मर्तबा हज करने जाएगा। जिसने 3 मर्तबा कहा था वो अपनी जिंदगी में 3 मर्तबा हज करने के लिए जाएगा। एक मर्तबा कहा तो 1 मर्तबा जाएगा, 2 मर्तबा तो 2 मर्तबा। कहाँ जाएगा? काबे का तवाफ करने। कहाँ जाएगा? हजरे अस्वद को चूमने, काबे के इर्द गिर्द चक्कर लगाने। अभी हजरत ने फरमाया था, जब काबे पे पहली नजर पड़ती है, जो मांगो वो दुआ कबूल होती है। जो दुआ मांगो वो कबूल होती है। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम के आशिकों, जरा दिल लगाओ, मुख्तसर वक्त में बात को खत्म करना है। पहली नजर काबे पे पड़े, जो दुआ मांगो अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमाता है। क्या है काबा? जरा काबे को समझो। काबा कहते किसको है? पत्थरों से बनी हुई 4 दीवारी और उसके ऊपर छत। जिस तरह आप कमरा तामीर करते हो ना, बिल्कुल उसी तरह चाकोर चारों तरफ से दीवारें हैं और ऊपर से छत है। उस इमारत का नाम काबा है कि उसमें एक जानिब को हजरे अस्वद, वो पत्थर जो जन्नत से आया, वो उसके अंदर लगा हुआ है, जिसको हुज्जाजे कराम चूमते हैं। काबा ये है। हमारे हजरत रात दिन किताबों में रहते हैं, चूंकि मदरसे में पढ़ाते हैं। हम कम इल्म लोग भी इनके पास बैठ बैठ कर कुछ इल्म हासिल कर लेते हैं। मगर मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, काबा क्यों बना, क्यों इसको बनाया गया, क्यों काबे को दुनिया में जमीन पर बनाया गया और ये किस जगह पर बना है। तो बात को शुरू से शुरू करना पड़ेगा। परवरदिगार आलम ने जब दुनिया के पहले इंसान को बनाया, तुम्हारे मेरे बाप नस्ले इंसानी के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने बनाने से कब्ल फरिश्तों से फरमाया, कुरान गवाह है, परवरदिगार आलम ने फरमाया व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। परवरदिगार आलम ने फरिश्तों से फरमाया, ऐ फरिश्तों, मैं जमीन में अपना नाइब बनाने वाला हूं, अपना खलीफा बनाने वाला हूं। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया मैं अपना खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्तों ने क्या कहा? फरिश्तों ने बारगाहे रब्बे जुल जलाल में अर्ज कर दिया, ऐ मौला, क्या जरूरत है? इंसान को किस लिए पैदा कर रहा है परवरदिगार? इंसान जमीन पर जाएगा, खूरेजी करेगा, इंसान जमीन पर जाएगा, फितना व फसाद करेगा। या अल्लाह, इंसान को पैदा करने की जरूरत क्या? परवरदिगार, इंसान को बनाने की जरूरत क्या? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ फरिश्तों, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। ये अल्लाह ने फरिश्तों को फरमा दिया, जो मैं जानता हूं वो तुम
फिर उसके बाद में अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, वजूद आदम तैयार हो गया। उलमा फरमाते हैं, रिवायात शाहिद हैं कि फरिश्तों को यूं लगा जैसे कि अल्लाह ताला हमारी इस बात पे हमसे खफा हो गया है। अल्लाह तो इंसान को बनाना चाहता है और हमने कह दिया या अल्लाह जरूरत क्या है बनाने की। ये बिल्कुल इसी तरह है कि आप अपने घर में किसी का रिश्ता करने जाएं, दो लोग तो रिश्ता करने पर राजी हों, एक दो कहते हो जरूरत क्या है रिश्ता करने की, फिर कहो कि नहीं जबरदस्ती कर लेंगे, फिर वो कहें कि जी कर लो हम तो आएंगे ही नहीं। अच्छी खासी नाराजियां होती हैं, नहीं बोलो रिश्तों में खूब होती हैं, तबीयत हजार बातें निकल के आती हैं, हजार मामले निकल के आते हैं। तो जब हम एक दूसरे से नाराज होते हैं तो हम महसूस करते नहीं कि हमसे हाजी साहब, हाजी अय्यूब साहब नाराज हो गए हों शायद, तो इन्हें मनाया जाए। किसी के घर में शादी होती है मनाया जाता है, मंगनी का मौका आए मनाया जाता है। अकेले से मान जाए सुभान अल्लाह, अकेले से न माने तो खानदान के दो चार लोगों को जमा करके लेके जाते हैं कि मना लिया जाए। क्या वजह है कि खुशियां अपनों के बगैर मुकम्मल नहीं होती, अधूरी होती हैं। ऐ मेरे अजीजों, जब हमारा कोई अजीज अपना नाराज हो जाए हम उसको मनाने की कोशिशें किया करते हैं, मनाने की तदबीरें किया करते हैं। परवरदिगारे आलम को अल्लाह के फरिश्तों ने अपने रब को ये जवाब दिया, मौला इंसान को बनाने की जरूरत क्या, इबादत के लिए हम मौजूद हैं, बंदगी के लिए हम मौजूद हैं, सजदों के लिए हम मौजूद हैं, तस्बीहात के लिए हम मौजूद हैं। अर्ज कर दिया व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। अर्ज कर दिया मौला तेरी तस्बीह के लिए हम मौजूद हैं, तेरी हम्द करने के लिए हम मौजूद हैं। या अल्लाह इंसान को बनाने की जरूरत क्या है। जब इतना अर्ज कर दिया तो परवरदिगारे आलम ने फरमा दिया, है फरिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने जब इतना सुन लिया रब का जवाब, अब फरिश्तों को लगा कि मौला नाराज हो गया, शायद अल्लाह ताला नाराज हो गया। अब तदबीर ये कि राजी कैसे किया जाए, अपने मौला को मनाया कैसे जाए। ऐ लोगों, फरिश्तों को किस दर्जा फिक्र हुई कि अपने रब को मनाया जाए। अब फरिश्तों ने क्या किया मेरे अजीजों, एक काबा जमीन पर तुम्हारे मेरे सामने है, लेकिन एक काबा 7वें आसमान पर है, एक काबा आसमानों पर है। उस काबे का नाम बैतुल मामूर है। वही बैतुल मामूर के कुरान मजीद में इसका जिक्र कर दिया गया, फरमा दिया वल बैतुल मामूर। अल्लाह ताला के कलाम में उस काबे का जिक्र कर दिया गया। एक काबा जमीन पर, एक काबा आसमान पर, 7वें आसमान पर। मगर वो पहले बना, ये बात वो फरिश्तों का किबला है, फरिश्ते उसका तवाफ किया करते हैं, फरिश्ते उसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ा करते हैं। वो फरिश्तों का किबला। ताजदारे मदीना वाली कायनात के गुलामों, बैतुल मामूर 7वें आसमान पर, फरिश्तों का काबा, फरिश्तों का किबला। फरिश्तों ने बैतुल मामूर के इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू किया, तवाफ करना शुरू किया। ये इधर तवाफ करने लगे। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों ये क्या मामला, ये बैतुल मामूर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने का मतलब क्या, इसका तवाफ करने का मतलब क्या। फरिश्तों ने अर्ज कर दिया मौला इसके इर्द गिर्द घूमने का, चक्कर लगाने का, तवाफ करने का मकसद एक है। या अल्लाह तख्लीक आदम के ताल्लुक से
जो बातें हमने तेरी बारगाह में अर्ज की, ऐ मौला हमें लगा कि शायद तू नाराज हो गया, तो तुझे मनाने के लिए, तुझे राजी करने के लिए ऐ परवरदिगार हमने इस बैतुल मामूर का तवाफ किया है, तुझे राजी करने के लिए इसके चक्कर लगाए हैं, तुझे मनाने के लिए इसका तवाफ किया है। अब जरा जुमला तवज्जो से सुनना, अब जरा बात अपने दिल की तख्ती पे नोट कर लेना। अर्ज करने लगे मौला तुझे राजी करने के लिए, तुझे मनाने के लिए इस बैतुल मामूर का तवाफ कर रहे हैं। इतना फरिश्तों ने अर्ज किया, परवरदिगार ने फरमाया ऐ मेरे फरिश्तों तुम मुझे राजी करने के लिए मेरे घर के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हो। ऐ फरिश्तों मुझे राजी करने के लिए बैतुल मामूर का तवाफ कर रहे हो, तो ये बात भी सुन लो, ये तरीका तुम्हारे रब को बेहद पसंद आ गया हो, ये तरीका तुम्हारे रब को पसंद आ गया हो। अल्लाह ने फरमाया ऐ फरिश्तों तुमने मुझे मनाने के लिए बैतुल मामूर का तवाफ किया है, अब ऐसा ही एक काबा जमीन पे भी तामीर कर दो, इसी काबे के नीचे तामीर कर दो, एक काबा बना दो ताकि मेरे बंदे भी आए, अगर उनसे गुनाह हो जाए वो अपने गुनाहों को धोने के लिए आ जाए, अगर उनसे खताएं आ जाए अपनी खताएं मुआफ कराने आ जाए, जब उनसे गुनाह हो जाए, जब वो अपनी जानों पर जुल्म कर ले आ जाए, उस काबे के इर्द गिर्द चक्कर लगाए, काबे का तवाफ करे, वो काबे का तवाफ करेंगे, मैं उनके गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। एक काबा 7वें आसमान पर फरिश्तों का क़िबला, एक काबा अल्लाह ने इधर जमीन पे बनाया। परवरदिगार ने काबा बनाया ही इसलिए कि मेरे बंदों के गुनाह मुआफ हो जाए। काबा बनाने का मकसद ही ये है कि अल्लाह ताला चाहता है कि गुनाहगार आए, गुनाह मुआफ करा के जाए। इसीलिए तो ताजदार मदीना ने फरमाया, मुस्तफा जाने रहमत ने ऐलान किया, जिसने हज किया, जो हज करने के लिए आया, इसकी आवाज बढ़ा दो फहीम भाई, कम ना करो। ताजदार मदीना ने फरमाया जो हज करने के लिए आया, अरकाने हज अदा किए और हज करने के बाद में चला गया, आका ने फरमाया वो ऐसा होकर गया बिल्कुल पाको साफ जैसे कि अभी वो पैदा हुआ है, माँ के पेट से उसने जन्म लिया है। अल्लाह उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर देता है, अल्लाह उसकी सारी खताओं को मुआफ कर देता है। काबे पे पहली नजर पड़ती है, अल्लाह ताला उस वक्त में जो दुआ मांगी जाए उस दुआ को परवरदिगार कबूल फरमाता है। वो काबा जहाँ रब की हर लम्हा सो रहमतें नाजिल होती है। अल्लाहु अकबर कबीरा, वो काबा जिसके लिए कहा गया, जिसके लिए फरमाया मेरे मदनी करीम आका ने, ऐ लोगों सुनो, अल्लाह का घर काबा, अल्लाह की 100 रहमतें नाजिल होती है, 60 रहमतें उनके लिए जो काबे का तवाफ किया करते हैं, 40 रहमतें उनके लिए जो काबे के सामने खड़े होकर नमाजें पढ़ा करते हैं, और 20 रहमतें उनके लिए जो उस सहन के अंदर, उस हुदूद के अंदर रहकर अल्लाह को याद किया करते हैं, अपने मौला का जिक्र किया करते हैं। परवरदिगार के कितने एहसानात हैं हम बंदों पर कि उसने हमें ये तौफीक दी कि हम हज करें अगर हम इस्तिताअत रखते हैं। मगर एक बात मैं अर्ज कर रहा हूं, आप जितने हैं आप तक तो बात जाएगी, मगर सोशल मीडिया के जरिए बात दूर तक जाएगी। आप सब लोग भी गवाह होंगे, ये उलमा गवाह होंगे, गवाह हैं, जानते हैं, देख रहे हैं। आजकल हज करने का मामला जो है,
हज साहिबे इस्तिताअत पर फर्ज है, लेकिन लोग हज करने के बजाय उम्रा करने ज्यादा जा रहे हैं। दनादन उम्रा करने जा रहे हैं। हज फर्ज है मगर जा रहे हैं उम्रा करने के लिए। ये बिल्कुल इसी तरह है कि जरूरत दूध की है और पिलाई चाय जा रही है कि एसिडिटी बन जाए। समझ रहे? अब तुम चाय लेके निकल लो वरना बात इससे आगे बढ़ जाएगी। हज फर्ज है मगर उम्रा, और कैसे? जैसे कहीं पे घूमने जाते हैं, जैसे लोग दुबई जा रहे हैं घूमने, बुर्ज खलीफा के आसपास खड़े हैं, फोटो सेल्फी वीडियो शॉर्ट वीडियो चल रहा, पूरा ड्रामा। ताजदार मदीना वाली कायनात के आशिकों, पहली बात तो ये कि बंदा अगर हज फर्ज है तो सबसे पहले हज करने जाए, 100 उम्रे कर ले। हज अगर फर्ज है तो अल्लाह ताला उसको मुआफ नहीं फरमाएगा। जिस तरह नमाज फर्ज है, जिस तरह रोजा फर्ज है, जिस तरह मालिक निसाब पर ज़कात फर्ज है, उसी तरह साहिब इस्तिताअत पर हज करना फर्ज है। अगर हज नहीं किया अल्लाह के बारगाह में परवरदिगार की अदालत में खड़े होकर जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह सवाल करेगा, सोचो क्या जवाब बनेगा। ऐ मेरे अजीजों, बंदा नमाज़ें बराबर पढ़ रहा है, रोजे बराबर रख रहा है, इबादतें बराबर कर रहा है, लेकिन हज करने की बात आई तो पैसे खर्च न हो जाए, हज करने नहीं जा रहा बल्कि उम्रा करने चला गया। हज में अगर 3 लाख खर्च हो रहे हैं तो 1 लाख करके उम्रा कर लिया। दुनिया को पता लग गया, अभी काबे के सामने इनके फोटो आई है, काबे के पास खड़े हुए थे, कोई समझाए कि चले गए हैं, लेकिन ये तो उम्रा करके आ गए। एक फैशन बना लिया उम्रा करने का। अजीजाने गिरामी उल कद्र, उम्रे करो, जरूरी है, अच्छी बात है, बारगाह मुस्तफा में जाओ, अल्लाह का घर देख कर आओ, मगर इसे पिकनिक के तौर पे न मनाओ, पिकनिक की तरह न जाओ, ऐसे न जाओ जैसे लोग दुनिया भर की जगहों पर घूमने के लिए जाते हैं, ऐसे न जाओ जैसे कोई बुर्ज खलीफा देखने जा रहा हो, ऐसे न जाओ जैसे कोई ताजमहल देखने जा रहा हो, ऐसे न जाओ कि जैसे लोग टूर करने के लिए जाते हैं। टूर करने न जाओ, जा रहे हो इबादत समझ के जाओ, रब को राजी करने जाओ, अपने मौला को मनाने जाओ, और जब जाओ तो दिखावा न करो। इस दिखावे के दौर में जाने कितने लोग हैं, आज भी मौजूद हैं, खामोशी से जाते हैं, एक तस्वीर नहीं मिलेगी, हज भी करके आ जाएंगे, उम्रा भी करके आ जाते हैं, एक फोटो तुम्हें उनकी नहीं मिलेगी। मगर बाज लोग, अल्लाह खैर फरमाए, दनादन इंस्टाग्राम। अबे भैया तू इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ाने गया था या उम्रा करने गया? उम्रा करने जा रहा है या अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाने जा रहा है? लोग देखें मुझे कि हा क्या बात है, ये तो साहब बड़े उम्रे करते हैं। और फिर दिखावे का उम्रा करने वाले ना आके नुमाइश यहाँ भी बहुत करते हैं, यहाँ बार बार आके बड़ी बातें करें। हज फर्ज था, उम्रा करके आए हैं और लोगों को न जाने क्या क्या बताने लगे। ये बहुत जरूरी बात है, इस पर तवज्जो करना जरूरी है। अच्छा, कुछ लोग तो उम्रा करके जो सोच रहे हैं कि चलो ऐसी काम चले, और हमारे हजरत ये तमाम लोग गवाह हैं, जानते। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि यार लोग बड़े ताने दे रहे हैं कि इन्होंने हज ना करा, सबने कर लिया, बोले किसी सूरत से जान छूटे, कैसे छुटाऊं, पैसा खर्च करने को तैयार नहीं है, तो सोच रहा है कि भाई कहाँ घूम के आऊं जो इन्हें पता लगे मैं हज करके आ गया। और कई ऐसे हैं कि मुश्किल से चले तो गए जैसे तैसे, मगर वहां जाके उन्होंने अरकाने हज पे इतनी तवज्जो नहीं दी है जितनी यहां फोन करने पे तवज्जो दी है।
फोन कर करके कह रहे हैं लल्ला मक्का के क्या हाल है। तू मक्का की फिक्र करने गया था या हज करने गया था? आलू कैसे हो रहे हैं, पानी चला दिया नहीं चला दिया? अरकान हज अदा करने नहीं जा रहा, होटल में पड़े पड़े घर को दनादन फोन लगा रहा, रिश्तेदारों को फोन लगा रहा। इसे ये खौफ नहीं कि मैं पैसे भी खर्च कर रहा हूं, हज करने भी आया हूं, मगर फिर भी उसमें इंटरेस्ट नहीं, उसमें ज़ौक़ नहीं। एक हाजी यकीन करना, कोई लतीफा नहीं, कोई मजाक नहीं, कोई झूठ नहीं, बिल्कुल सच्ची बात। एक हाजी मैंने अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में ऐसा देखा है कि जिसके मुताल्लिक मुझे उसके साथ जाने वाले लोग जो 5 वक्त नमाजें भी पढ़ते हैं, ऐसे लोग बशरबी हैं वो लोग, उन्होंने गवाही दी कि इसने जाकर होटल में पड़े पड़े सिर्फ बच्चों को ही फोन किया है, सिर्फ इसने यहाँ की खबर ली है।